पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना, समाचार जानकी सुनवाहो, तास कुशल ले तुम चलियाओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर में आए, सुन निश्चरे निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाए पुण्य दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़े उनके सत्कार के लिए। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दो रहते प्रणाम कप कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा, कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कप सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी के दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सविधि कुशल कौशलाधीसा, मात समर जीत्यो दस सीसा, अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हरस उरी छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण जी ने अचल राज प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो हित लोक मह कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन महात्मा पायो अखल जग, राजु आज न संशयम, रणनीत रिपुदल बंध जुत, पश्यामि रामा रामम नामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और उन नेत्रों से आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस बाड़ी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहो समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सदृढ़ तेरे हृदय बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु राम सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई यतन करहो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पह जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों में प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत हित लई आवहु। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवनपुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निश्चिर विनीता। वेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तीन बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसी और अमृतावर में उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहराए, शिव का रुचिर साज पुनि लाए। तापर हरथ चढ़ी बैदेही, सुबह राम सुख दाम सनेही। बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में उमंग है। ऋक्ष बानर सब दर्शन के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। कह रघुवीर कहा मम मानो, सीता सखा
सीता ही सखा पयाद आनहु, देखो कप जननी की नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उनको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुने प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन पहु भर से। सीता परम प्रथम अनल महु राखी, प्रकट की न चहु अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋषि बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी ने असली रूप में पहले अग्नि में रखा था, तब भीतर से साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते ही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद, सुरत जातु धरि सब लोग करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियों विषाद करने लगी।